जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की बेहद टिप्पणी जो उन्होंने की है लोअर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर, जो हाई कोर्ट के द्वारा जो बर्डन जो प्रेशर डाला जाता है उसके ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जी हाँ, वर्तमान मामला एक जमानत याचिका से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको केस का नाम बताऊंगा। केस का नाम है अयूब खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने जो सबऑर्डिनेट जज थे उनसे एक शो कॉज नोटिस दिया और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। एक्सप्लेनेशन जो मांगा वो इस विषय पर था कि जज ने कोई भी एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उस जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया और उसमें अभियुक्त के क्रिमिनल एंटीसीडेंट पूर्व जो उसके अपराध थे, आरोप थे, उनके बारे में कोई विवरण नहीं दिया। बस मात्र इस आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमने एक आदेश दिया था कुछ समय पूर्व जिसमें यह कहा गया था कि सभी सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी में जो जजेस हैं उनको जब भी वो जमानत याचिका रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और भी कुछ चीजें फॉर्मेट तरीके से उन्हें फिक्स किया था कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए और ये डिस्कशन होना ही चाहिए। तब इस आधार पर हाईकोर्ट ने उन जज से एक्सप्लेनेशन मांगा और ये कहा कि इसको हाईकोर्ट की अवमानना के तौर पर, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के तौर पर देखा जाएगा और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया। तब उस आदेश के विरुद्ध वर्तमान में जो पिटिशनर हैं ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जुडिशियल साइड में, कोई भी जज है, सबऑर्डिनेट जज है, जुडिशियल साइड में कोई ऑर्डर देता है तब आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते और उससे आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकते क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी एज अ जज कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। आप उन डिस्क्रिशनरी पावर पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ऐसा संभव नहीं है कि वो हर एक फिक्स फॉर्मेट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए या कोई भी जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए फिक्स फॉर्मेट में कोई आदेश दे, ऐसा संभव नहीं है। और मात्र इस आधार पर कि आपने कहा था कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट आपने मेंशन नहीं किए, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है या किसी भी प्रकार से उनका कंटेम्प्ट किया है या अवमानना की है। तब इस आदेश को खंडित करते हुए जो शो कॉज नोटिस दिया गया था उसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा कि यह सिलसिला जो हाई कोर्ट जनरली फॉलो करते हैं यह सरासर गलत है। और साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट मंथ, यह नवंबर, इसी वर्ष के नवंबर मंथ में दिए गए अपने एक जजमेंट का भी डिस्कशन किया जिसमें 3 जजेस की बेंच थी। उस जजमेंट का नाम है सोनू अग्निहोत्री वर्सेस चंद्रशेखर। इस मामले में भी यही कहा गया था कि अनावश्यक रूप से आप जो है किसी भी तरीके की पूछताछ, अनावश्यक रूप से आप जो है सबऑर्डिनेट जजेस को परेशान नहीं कर सकते और कोई भी ऐसे सवालात नहीं कर सकते जो उन्होंने कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्ट किया है। हाँ, यद्यपि ये कहा था कि आप उनसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, आप उनके ऐसे आदेशों के बारे में उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में उन्होंने किए हैं, लेकिन जुडिशियल साइड में जो आदेश किए हैं उन पर आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। धन्यवाद। Subscribe for more content.